हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टीआरपी मैथ क्लास में आज के वीडियो में फॉर क्लास 9 चैप्टर 6 ट्रायंगल पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। यह चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह क्लास 10th के ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे और बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर एक चैप्टर 6 छूटा हुआ है, बीच में चैप्टर 6 स्टार्ट कीजिए। तो आज से यह चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और इस चैप्टर को समझने के लिए शुरू से इस चैप्टर को समझना जरूरी है। तो यह चैप्टर अच्छी तरह समझ में आए, इसके लिए आज से शुरू से इस चैप्टर को समझिए और इसके प्रत्येक पार्ट को पूरा देखिए। पूरा वीडियो को अंत तक देखने पर यह चैप्टर निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो आज से यह चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आप लोग सिंसियरली एक एक पार्ट को समझिएगा और इसका एक्सरसाइज बनाइएगा, तो आपको यह चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले अभी तक आप लोगों को चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 a pair of linear equation in two variable, chapter 4 quadratic equation, chapter 5 arithmetic progression, chapter 7 coordinate geometry, chapter 8 introduction to trigonometry and chapter 9 some application of trigonometry और कहें height and distance को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जो बिल्कुल फ्री है। जिन बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं वे बच्चे इस चैनल पे जा करके इस वीडियो को देख करके इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज से चैप्टर 6 ट्रायंगल, जो मेनली क्लास 10th को सिमिलर ट्रायंगल के रूप में पढ़ना है। तो आज से देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल, जो एक सिमिलर ट्रायंगल को के बारे में बताया गया है। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन मींस इसकी शुरुआत, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो। तो हमको इस क्लास में मेनली शुरू करना है सिमिलर ट्रायंगल को, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल को शुरू करने से पहले हम आपको जो क्लास 9th में और क्लास 7 में इन डिटेल आप पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। सिमिलर ट्रायंगल को पढ़ने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट फिगर को एक बार रिकैप कर देते हैं, जो हम क्लास 7 और 9 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? टू फिगर्स are said to be congruent if they have the same shape and the same size। इसका क्या मतलब हुआ? टू फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं यदि उसका शेप और साइज इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा यदि उसका लेंथ इक्वल हो। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स आर इक्वल। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा यदि उसका मेजर इक्वल हो। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा यदि उसका टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल। टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स आर इक्वल। टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। क्लियर? तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर का डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं नंबर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
हमको इस क्लास में, क्लास 10 में, चैप्टर 6 में मेनली ट्रायंगल में मेनली पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल से पहले हम इसको पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को इन ब्रीफली रिकैप कर देते हैं। इसको हम इन डिटेल में क्लास 7 और 9 में पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कब? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अब हमको पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम सिमिलर फिगर पढ़ते हैं। Similar figures, two figures are said to be similar figures if they have the same shape and not necessarily the same size। टू फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं यदि उसका शेप इक्वल हो बट साइज जरूरी नहीं है कि इक्वल है। हम टू फिगर्स को सिमिलर फिगर कहते हैं यदि उस दोनों फिगर का शेप इक्वल हो एंड साइज जो है सो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल टू लाइन सेगमेंट्स आर, या कहें कि टू लाइंस आर सिमिलर फिगर। टू लाइन सेगमेंट्स और टू लाइंस आर सिमिलर फिगर। क्लियर? क्योंकि दोनों का शेप सेम है। नंबर टू, two angles of same measure, two angles of same measures are similar figures। उसके बाद जो है so two equivalent triangles are similar figures। equivalent triangle कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल का corresponding एंगल इक्वल। ऐसे टू ट्रायंगल्स को equivalent ट्रायंगल कहते हैं जिसका corresponding एंगल इक्वल होता है। तो टू equivalent triangles are similar। Clear? Two squares are similar figure। Any two rectangles are similar figure। Any two circles are similar figure। Clear? तो हम क्या समझे कि any two line segments are similar figure। Any two angles of equal measures are similar figure। Any two equivalent triangles are similar figure। Any two squares are similar figure। Any two rectangles are similar figure and any two circles are similar figure। यह नाम से ही पता चलता है कि सिमिलर फिगर को हिंदी में, सिमिलर को हिंदी में कहते हैं समरूप। सम मतलब बराबर, रूप मतलब रूप, मतलब ऐसे दो फिगर जो सेम शेप का हो, सेम रूप का हो, उसको हम सिमिलर फिगर कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस है? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है ऐसे टू फिगर्स जिसका शेप और साइज दोनों इक्वल होना जरूरी है। बट टू सिमिलर फिगर में क्या होता है कि शेप इक्वल होना जरूरी है बट साइज जरूरी नहीं है कि इक्वल होना। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि सर कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या रिलेशन है? तो समझिए इस रिलेशन को। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होता है क्योंकि सिमिलर फिगर होने के लिए जो कंडीशन है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर में है। बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन टू सिमिलर फिगर जो है वह जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि सिमिलर फिगर में कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए जो कंडीशन है वो सिमिलर फिगर में नहीं है। अब हम इसके बाद आप लोगों को बताते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल, सिमिलर पॉलीगॉन, सिमिलर ट्रायंगल एंड सो ऑन। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर पॉलीगॉन्स।
सिमिलर पॉलीगॉन को डिफाइन करने से पहले हम एक टर्म पॉलीगॉन को डिफाइन करते हैं। पॉलीगॉन कहते हैं ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। मतलब लाइन सेगमेंट से बाउंडेड जो सिंपल क्लोज्ड फिगर है उसको पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड पॉलीगॉन को ट्रायंगल कहते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड पॉलीगॉन को पेंटागन कहते हैं, एंड सो ऑन। तो सिमिलर पॉलीगॉन्स किसको कहते हैं? 2 पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड वाला कोई 2 पॉलीगॉन, या तो 2 ट्रायंगल हो, या 2 क्वाड्रिलेटरल हो, या 2 पेंटागन हो, सेम नंबर ऑफ साइड वाला 2 पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड, 2 पॉलीगॉन्स जिसके नंबर ऑफ साइड सेम हो, जैसे 2 ट्रायंगल, 2 क्वाड्रिलेटरल, 2 पेंटागन, आर सेड टू बी सिमिलर। कोई भी 2 पॉलीगॉन को सिमिलर पॉलीगॉन कहा जाता है कब? यदि उसमें 2 कंडीशन हो। फर्स्ट कंडीशन, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंड नंबर 2, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, वो हम आगे देखते हैं। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि कोई भी वीडियो को बीच में मत छोड़िए, अधूरा मत छोड़िए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कोई भी वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है सो समझिएगा। अब आगे समझाएंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है। तो कोई भी 2 पॉलीगॉन सिमिलर तब कहलाता है जब उसके देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। इक्विएंगुलर ट्रायंगल किसको कहते हैं? 2 triangles are said to be equiangular if their corresponding angles are equal. 2 triangles को हम इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहते हैं यदि उस एक ट्रायंगल का एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो। तो समझ गए कि 2 triangles are said to be equiangular, 2 triangles को हम इक्विएंगुलर कहते हैं इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर ट्रायंगल। अब आपको हम समझाते हैं सिमिलर ट्रायंगल कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, और सिमिलर पॉलीगॉन, इक्विएंगुलर ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल को हम फिगर्स के द्वारा आपको समझाते हैं कि देखिए कि सिमिलर पॉलीगॉन, इक्विएंगुलर ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, उसको हम फिगर्स के द्वारा समझाते हैं। कहा गया है कि ए फिगर टेल्स 1000 वर्ड्स, कोई फिगर जो है वो 1000 वर्ड्स को बताता है। मतलब हम किसी भी चीज को फिगर के द्वारा, ग्राफ के द्वारा मोर कन्वीनियंटली समझते हैं, ज्यादा इजीली समझते हैं। तो देखिए कि ये 3 पॉइंट, सिमिलर पॉलीगॉन, इक्विएंगुलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर, ये सब को हम एग्जांपल्स कुछ फिगर्स के द्वारा समझाते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है सो देखिए। एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डी, एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ई और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ। क्लियर? और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई एफ एंड ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी एफ।
तो हम समझ गए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है। यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता और इस ट्रायंगल को, यदि इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल डीईएफ के ऊपर रखते और यदि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को एग्जैक्टली कवर कर लेता और एंगल ए कोइंसाइड होता एंगल डी के, एंगल बी कोइंसाइड होगा एंगल ई के और एंगल सी कोइंसाइड होगा एंगल एफ के, तो कहेंगे कि ए कॉरस्पॉन्डिंग है डी के, बी कॉरस्पॉन्डिंग है ई के और सी कॉरस्पॉन्डिंग है एफ के। और यदि ए बी कोइंसाइड होता डीई पर, बीसी कोइंसाइड होता ईएफ पर और एसी कोइंसाइड होता डीएफ पर, तो कहते हैं कि एबी के कॉरस्पॉन्डिंग डीई, बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग ईएफ एंड एसी के कॉरस्पॉन्डिंग डीएफ। इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये टू पाम है, दो हथेली है, ठीक है, और ये दोनों का शेप और साइज इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या कहलाएगा? जैसे थंब जो है, सो थंब के ऊपर थंब कोइंसाइड है, तो ये थंब फिंगर इस थंब फिंगर के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। इंडेक्स फिंगर के ऊपर कोइंसाइड है, तो इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स हुआ। मिडिल फिंगर के कोइंसाइड है, तो मिडिल फिंगर के कॉरस्पॉन्डिंग मिडिल फिंगर हुआ। रिंग फिंगर के ऊपर कोइंसाइड है, तो तो इस रिंग फिंगर के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिंग फिंगर हुआ। और ये लिटिल फिंगर के ऊपर कोइंसाइड है, तो लिटिल फिंगर के कोइंसाइड के कॉरस्पॉन्डिंग है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। तो यहाँ एक लाइक बनता है, निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, नया वीडियो मिलता रहे। अब आपको हम समझाते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ में, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो, तो एक कंडीशन ये है, टू पॉलीगॉन को, और ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, तो टू ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देख लिए, यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यदि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहता तो ए बी इक्वल टू डी, लेकिन ये है सिमिलर ट्रायंगल तो ए बी बाई डी, इसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यदि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता तो ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ होता, लेकिन ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल कहेंगे ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। यदि किसी टू ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। देन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। अब एक चीज और समझिए, इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। यहाँ पर क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ एंड ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, देन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। और इसी का कन्वर्स कि इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ एंड ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। इस तरह से हम सिमिलर ट्रायंगल को डिफाइन कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, इसमें मेनली पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं
कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस तरह से आज के वीडियो में हम सिमिलर ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देखे। इस आधार पर अब आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 बन जाएगा फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉम एनसीईआरटी थ्योरम 6.1 जिसका नाम है थेल्स थ्योरम या कहें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम और उसके कोरोलरी को एक्सप्लेन करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।